चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस के क्लास में। तो आज हमारी जीके जीएस की दूसरी क्लास है। इसके पहले मैंने हालांकि काफ़ी सारी क्लासेस करवाया हुआ है, जिनके लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल हम 2 क्लासेस करवा रहे हैं। एक करवा रहे हैं जीके जीएस की क्लास, ठीक, जीके जीएस की क्लास हो रही है, और एक कंप्यूटर की क्लास हो रही है, ठीक। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल हम 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको, जीके जीएस और कंप्यूटर। तो आप इनकी क्लासेस का जो लिंक है आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप एक तरफ से पूरा देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एंड आप सभी लोग बताएंगे, महान मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था। आप सभी को बताना है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था। तो हीनयान संप्रदाय, बिल्कुल हीनयान संप्रदाय का संरक्षण प्रदान किया था अशोक ने। और नोट करेंगे, हीनयान का मतलब ये होता था ईश्वर के बिना, ठीक, ईश्वर के बिना, ठीक। इसमें कर्म को ही ईश्वर मानते थे, ठीक, कर्म को ईश्वर माना गया है। हीनयान में कर्म को ही ईश्वर माना गया है। और महायान में क्या होता है, महायान में ऐसे लोग होते थे जो सिर्फ धर्म को लेकर चलते थे, ठीक, जो सिर्फ धर्म को लेकर के चलते थे, ठीक। और हीनयान में परिवार और धर्म दोनों को लेकर के चलते थे। और वज्रयान में क्या होता था, वज्र का एक वाहन होता था जिसमें मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है, ठीक। तो राइट आंसर हीनयान, बिल्कुल अशोक जो है हीनयान संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। और नोट करेंगे, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है, गौतम बुद्ध ने की है, ठीक। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की है, ठीक। और गौतम बुद्ध का जन्म नोट करेंगे, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, नोट करेंगे 563 BC, ठीक, 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी को बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक, ए इज करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसकी स्थापना 1945 में की गई है, ठीक, स्थापना 1945 में की गई है। और इसमें टोटल 193 देश हैं, ठीक, इसमें टोटल 193 देश हैं, जिसमें अपने अपने देशों की शक्तियाँ जो हैं देखी जाती हैं, ठीक। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक, और इसकी स्थापना 1945 में की गई है, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। तो ये स्वर्ण सिंह समिति, बिल्कुल स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी। वहीं पे नोट करेंगे अनुच्छेद नोट करेंगे अनुच्छेद 51 ए के तहत भाग, नोट करेंगे भाग 4A, अनुच्छेद 51A और भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया, ठीक, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक, रूस के संविधान से लिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। और वहीं पे साथ ही साथ नोट करेंगे, टोटल मौलिक कर्तव्य 11 हैं, ठीक, टोटल मौलिक कर्तव्य जो हैं 11 हैं। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, हॉफलॉन्ग झील भारत के किस राज्य में स्थित है। आप सभी को बताना है, हॉफलॉन्ग झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हॉफलॉन्ग झील जो है असम में स्थित है, बिल्कुल असम में स्थित है। असम का एकमात्र हिल स्टेशन है, ठीक, असम का एकमात्र हिल स्टेशन है, नोट कर लेंगे, असम का एकमात्र हिल स्टेशन है। और इसे असम का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ठीक, नोट करेंगे स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ठीक। और इसका डायग्राम आप लोग देख लेंगे, कुछ इस प्रकार से इसकी पिक्चर है। यही है हॉफलॉन्ग झील जो कि असम में स्थित है, और इसे ही असम का स्कॉटलैंड बोला जाता है, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 दिसंबर 2022, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर है, ठीक, कतर में जो खेला गया है विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था। तो ये आपको बता दें, इसको दीपिका पादुकोण ने किया, ठीक। 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप फाइनल मैच के दौरान कतर में जो खेला गया है, आपको बता दें 2022 की जो ट्रॉफी है इसे दीपिका पादुकोण ने अनावरण किया है, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, तमिलनाडु के तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो नोट करेंगे, तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम ने करवाया, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर, राजा चोल प्रथम ने करवाया है, ठीक। और चोल वंश का संस्थापक नोट करेंगे, चोल वंश का संस्थापक, ठीक, चोल वंश का संस्थापक है विजयालय, ठीक, बी इज करेक्ट आंसर। विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक है। बाकी तमिलनाडु के तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम ने करवाया, ठीक। और राजा चोल प्रथम का पुत्र है राजेंद्र चोल प्रथम, ठीक, राजेंद्र चोल प्रथम जो है राजा चोल का पुत्र है, ठीक। और यहीं पे नोट करेंगे, इसका कुछ इस प्रकार से पिक्चर है, ठीक, जिसका बृहदेश्वर मंदिर बोला जाता है, और यह तमिलनाडु के तांजापुर में स्थित है, ठीक। तो राइट आंसर राजा चोल प्रथम, ठीक, इन्होंने
तांजापुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है असम में हाल ही में उद्घाटन किया गया है बोगीबिल सेतु, यह किस नदी पर स्थित है? तो बिल्कुल असम में उद्घाटन किया गया है बोगीबिल सेतु का, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी, नोट करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, नोट करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर, नोट कर लेंगे 25 दिसंबर 2022, 25 दिसंबर 2022 अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बोगीबिल सेतु का उद्घाटन किया है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और यह देश की दूसरी, नोट करेंगे देश की दूसरी सबसे बड़ी ब्रिज है, ठीक। और इसकी लंबाई जो है 4.9 किलोमीटर है, ठीक, 4.9 किलोमीटर है। और यह देश की दूसरी सबसे बड़ी ब्रिज है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2022 को किया है, ठीक। और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? संगापो, ठीक, संगापो। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना, ठीक, जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। और भारत में संगापो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो राइट आंसर बी। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। इसका डायग्राम भी आप लोग देख लेंगे, इस प्रकार से यह बोगीबिल सेतु जो है दिखाई देता है, ठीक। चलिए इस अगला क्वेश्चन कह रहा है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप सभी को बताना है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर, बास इंडिकस। बाकी जो साहीवाल है ये गाय की एक नस्ल है, ठीक। तो राइट आंसर बास इंडिकस गाय का एक वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो बिल्कुल सांची का जो स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, इसे अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक, अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक। और जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक। मध्य प्रदेश की 3 धरोहरों, नोट करेंगे मध्य प्रदेश की 3 धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, जिसमें पहला आता है सांची आता है, दूसरा आता है आप लोग नोट करेंगे भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, ठीक, भीमबेटका की गुफाएं। और तीसरा आता है खजुराहो, ठीक, खजुराहो। इन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई है, नोट करेंगे यूनेस्को की स्थापना 1945 में की गई है। और इसका जो मुख्यालय पेरिस में स्थित है, ठीक, इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। तो बिल्कुल सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया है, और अशोक जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक। और सांची का जो स्तूप है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, तो आप लोग पिक्चर से रिलेट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल ए इज करेक्ट आंसर। बैरोमीटर के माध्यम से हम वायु दाब मापते हैं। वहीं नोट करेंगे थर्मामीटर के माध्यम से ताप मापते हैं, ठीक। और सिस्मोग्राफ से नोट करेंगे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक, भूकंप। वहीं नोट करेंगे आर्द्रता मापी से आर्द्रता में पानी और ताप मापा जाता है, ठीक। आर्द्रता में ताप और पानी यानी कि नमी को मापा जाता है, ठीक। तो बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, ए इज करेक्ट आंसर। थर्मामीटर से ताप और सिस्मोग्राफ से भूकंप, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा एक अलग कृषि विभाग दीवान एक वही की स्थापना की गई है? तो दीवान एक वही की स्थापना की गई है MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का दूसरा शासक है, ठीक, तुगलक वंश का दूसरा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की है? तुगलक वंश की स्थापना 1320 में गयासुद्दीन तुगलक, नोट करेंगे गयासुद्दीन तुगलक ने किया है, ठीक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 में किया है, ठीक। तो राइट आंसर बी, ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग के लिए दीवान एक वही की स्थापना किया है, ठीक। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुर्गा को समर्पित है? तो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि भगवान मुर्गा को समर्पित है, इसे कहा जाता है थाई पूसम, बिल्कुल थाई पूसम, सी इज करेक्ट आंसर। थाई पूसम जो है भगवान मुर्गा को समर्पित है, और इसका कुछ पिक्चर आप लोग देखेंगे। तो यह त्यौहार जो है कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है। तो तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है जिसका नाम है थाई पूसम, जो कि भगवान मुर्गा को समर्पित है, ठीक, सी इज राइट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग की बात करें तो ये होता है छोटी आंत, बिल्कुल छोटी आंत, ठीक। छोटी आंत लंबाई में काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, और जो बड़ी आंत होती है जो मोटी होती है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रही है छोटी आंत, ठीक, जो छोटी छोटी दिखाई दे रही है, काफ़ी मुड़ी हुई, ये छोटी आंत है, लंबाई में सबसे बड़ी होती है। और वहीं बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत सिर्फ मोटी होती है लेकिन लंबाई इसकी बहुत कम होती है छोटी आंत की अपेक्षा। तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग जो होता है छोटी आंत कहलाती है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। तो राइट आंसर बी। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सभी गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में ही आयोजित किए गए हैं, ठीक, ए इज करेक्ट आंसर।
यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, साथ साथ नोट करेंगे 1930 से 32 के बीच, 1930 के 32 के बीच तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार और भारतीय राजनीतिक हस्तियों द्वारा आयोजित शांति सम्मेलनों की एक श्रृंखला थी, ठीक, जो कि 1930 से शुरू होकर के 1932 के बीच में खत्म हो गई हैं, ठीक। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है लंदन में किए गए हैं और तीनों 1930 से लेकर के 1932 तक खत्म भी हो गए हैं, ठीक। तो राइट आंसर ए। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसका स्थान लिया है। तो पीटी उषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में आदिल सुमरीवाला, बिल्कुल आदिल सुमरीवाला की जगह इन्हें रखा गया है, ठीक। तो बी इज राइट आंसर, आदिल सुमरीवाला की जगह भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में पीटी उषा को रखा गया है, ठीक। तो बी इज करेक्ट आंसर। और साथ साथ नोट करेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे पीटी उषा को 1983 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, ठीक। अर्जुन पुरस्कार जो है 1983 में दिया गया है और 1900 नोट करेंगे 1985 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ठीक। पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो पीटी उषा को 1983 में अर्जुन पुरस्कार और 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और पीटी उषा जो है एशियाई खेलों में 1986 में 200 मीटर साथ साथ 400 मीटर दौड़ में भी इन्होंने भाग लिया था और जीता भी था, ठीक। और 1985 के जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में 5 स्वर्ण पदक जीते, ठीक। पीटी उषा जो है 1985 के जकार्ता में एशियाई खेलों में 5 जो है स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक। तो बी इज करेक्ट आंसर, आदिल सुमरीवाला की जगह पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में रखा गया है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय क्या था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय क्या था और साथ साथ जानेंगे 2023 का विषय क्या था। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का जो विषय था सतत विकास के लिए डाटा, बिल्कुल सतत विकास के लिए डाटा, बी इज करेक्ट आंसर। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और पहली बार नोट करेंगे, पहली बार 2007 में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का जो विषय था सतत विकास के लिए डेटा। और वहीं पे नोट करेंगे 2023 का विषय। तो 2023 का विषय क्या था, सामाजिक आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका महत्व के बारे में प्रोफेसर महालनोबिस से प्रेरणा लेने के लिए विशेष रूप से युवा पीढ़ी में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना था, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें बी, सतत विकास के लिए डेटा। और 2022 में कौन थे, प्रोफेसर प्रशांत महालनोबिस, ठीक। 2023 में कौन थे, प्रोफेसर दिवगंत, ठीक। और इसमें प्रोफेसर प्रशांत, ठीक। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट करेंगे। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2022 में रिलीज हुई फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के निर्देशक कौन है। तो पृथ्वीराज जो फिल्म जो है 2022 में रिलीज हुई है इसके निर्देशक हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी, बिल्कुल डी इज करेक्ट आंसर। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो हैं पृथ्वीराज फिल्म के निर्देशक हैं। और नोट करेंगे इसके अभिनेता जो है अक्षय कुमार, नोट करेंगे अक्षय कुमार इसके अभिनेता हैं, ठीक। अक्षय कुमार और अभिनेत्री नोट करेंगे मनुषी छिल्लर, ठीक। मनुषी छिल्लर जो हैं पृथ्वीराज फिल्म के अभिनेत्री हैं, ठीक। तो राइट आंसर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, ठीक। बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा है, ठीक। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय ने लिखा है और इसका कुछ इस प्रकार से पिक्चर है। तो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी हुई पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ, ठीक। पंजाब के मोगा जिले में हुआ है, ठीक। तो राइट आंसर अनहैप्पी इंडिया, ठीक। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई है, ठीक। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। और नोट करेंगे 1596 से डचों का भारत में आगमन शुरू हो गया था और जाकर के 1602 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और 1605 में नोट करेंगे 1605 में इन्होंने अपने पहला कारखाना 1605 में पहला कारखाना कहाँ खोला है, मसूलीपट्टनम में, ठीक। मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना जो है डचों ने खोला है। तो 1602 में डच लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए बताना होगा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1916 की प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर किसके बीच हस्ताक्षर किए थे। तो सबसे पहले जानेंगे लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ है। तो लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बीच और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक। इन्हीं के बीच जो है लखनऊ समझौता किया गया था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग के जिन्ना इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक। तो बी इज करेक्ट आंसर।
और लखनऊ समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सहयोग देश की आज़ादी के लिए मुस्लिम लीग ने किया था, ठीक, करने के लिए आगे बढ़ी थी, ठीक। तो बी इज करेक्ट आंसर। 1916 में बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के बीच लखनऊ समझौता में हस्ताक्षर किए थे, ठीक। तो बी इज करेक्ट आंसर। और आज की इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट जो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।